नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जो दिल को झकझोर देने वाली घटना है। 1989-90 की बात है। उस समय कश्मीर घाटी में गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक वहाँ के जिहादियों ने एक आंदोलन चला रहा था। जिहादी आतंकवादी जो थे वहाँ पे उन्होंने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था कि जो काफिर हैं मतलब गैर मुस्लिम हैं उनको घाटी से भगाया जाए, या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए या तो भगा दिया जाए। और वही घटना है एक ऐसी, उसी में से एक किरदार की हम बात कर रहे हैं जो अभी द कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर आई थी उसमें जिस महिला का किरदार दिखाया गया था उसी के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। वो महिला का किरदार जो था वो गिरिजा टिक्कू के नाम से था। और गिरिजा टिक्कू जो महिला थी वह प्राथमिक प्रयोगशाला में सहायिका के तौर पर काम करती थी वो। और कश्मीर घाटी में जब जिहादी आतंकवादियों का जो ये आंदोलन है जब ये फैलता है तो वो अपने परिवार सहित घाटी छोड़ करके पलायन कर जाती है जम्मू में, कश्मीर से। उसके बाद होता ये है कि एक दिन वो जम्मू में रह रही थी। एक दिन होता है कि उसे अज्ञात किसी का फ़ोन आता है कि घाटी में जो है वो शांति का माहौल हो गया है और जो आंदोलन चल रहा था जिहादियों का वह बंद हो चुका है और वहाँ पर पूरी शांति हो रखी है और आप आइए अपना जो बकाया है वो लेकर के चले जाइए स्कूल से। तो वो महिला घाटी के लिए रवाना होती है। फ़ोन आने के बाद रवाना होती है अपना जो बकाया पैसा था वो लेने के लिए। जब वो स्कूल जाती है और वहाँ पर अपना जो हिसाब किताब करके जो बकाया पैसा था वो ले करके अपने मुस्लिम सहयोगियों के घर भ्रमण करती है, क्योंकि लंबे समय से वो घाटी छोड़ दिया था। भ्रमण करती है जो उसकी मुस्लिम सहयोगी थे और उसी एक सहयोगी के घर वह रुकती भी है। और ये बात से वह अनजान रहती है कि यह जो उसको बुलाया गया है उस पर किसी आतंकवादी की नज़र है। वह जो जिहादी आतंकवादी थे उसको बारीकी से ट्रेस कर रहे थे, कहाँ जा रही है, कहाँ रुक रही है, क्या कर रही है, और ट्रेस कर रहे थे। फिर होता क्या है, उसके एक सहयोगी घर से उसे किडनैप कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। और जब ही उसको उठाया जाता है सरेआम, तो वहाँ के जो उसके लोग थे, जो सहयोगी थे, जो मुस्लिम सहयोगी थे, उनमें से किसी ने भी एक आवाज़ नहीं उठाते कि उसको न कोई विरोध होता है। उसको सहयोगी घर से उठा ले जाते हैं और शायद यह सोच करके वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे यह सोच करके वो शांत हो जाते हैं कि वो गैर मुस्लिम महिला है, काफिर है, तो इसके बारे में उसको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इसलिए वो सब भी शांत हो जाते हैं। और होता क्या है, फिर उसके बाद उसको वो किडनैप करके ले जाते हैं आतंकवादी और एक अज्ञात जगह पर उसको रखते हैं। उसके साथ सामूहिक रेप होता है और एक यांत्रिक आरी से उसको उसके शरीर को जिंदा ही बीचों बीच काट दिया जाता है। और काट करके कुछ दिन बाद किसी सड़क के किनारे उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। और जब लाश बरामद होती है पुलिस वालों को और वह पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो उसमें जो खुलासा होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। उसमें ये खुलासा होता है कि उसके साथ बहुत ही जीवित रहने पर ही बहुत ज़्यादती हुई है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और जिंदा रहने पर ही उसको यांत्रिक आदि से उसके शरीर की आधे आधे कर दिए गए हैं इससे। और वह जो पुलिसिया थ्योरी थी, जो पुलिसिया कहानी होती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके बाद वह शांत हो जाती है, ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। ना कोई उस पर जाँच होती है, ना कोई केस दर्ज होता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, एक महिला का शव मिलता है और उसके बाद उस पर कोई केस दर्ज नहीं होता और वह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अभी तक विपक्षी पार्टियां जो गैर समुदायों पर थोड़ा भी अत्याचार होता है तो बड़ी बड़ी हेडलाइनें चालू कर देती हैं उस फ्रंट पर, लेकिन उस घटना के बाद कोई मीडिया चैनल, कोई न्यूज़पेपर, न कोई मानवाधिकार संगठन, न कोई गैर जो विपक्षी पार्टियां थी वो भी
उसके खिलाफ उसके साथ नहीं खड़े हुए हैं। और सरकार की तो बात की दूर है, सरकार ने भी जरा भी मामले को संज्ञान में नहीं लिया, न वहाँ की राज्य सरकार थी जो, और जो वहाँ की केंद्र सरकार थी, कोई भी संज्ञान में नहीं लिया। और होता क्या है, वो फाइल को दबा दिया जाता है। और वह फाइल कांग्रेस पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक अपनी बुक लिखी थी, उसमें यह कहानी जो थी उसने एक अध्याय में लिखी हुई थी, और उसी से यह जानकारी मिली। और उसी जानकारी के आधार पर द कश्मीर फाइल्स पिक्चर में इनका किरदार जो है वो दिखाया गया है, जो सच्ची घटना है। यह एक ऐसी एक इकलौती घटना नहीं है, ऐसे हजारों घटनाएं हुई हैं। होता क्या था कि जब ये आंदोलन चल रहा था जिहादियों का, तो वो आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हुए हिंदू के जो घरों के पास वहाँ आते थे, और वहाँ पे ज़बरदस्ती उनके घरों में घुस जाते थे, और उनकी बहन बेटियों के साथ ज़्यादती करते रहते थे और बलात्कार करते थे। और विरोध करने पर जो हिंदुओं के वहाँ पर पति थे या भाई थे या परिवार के जो भी सदस्य हुआ करते थे, उनको गोली मार देते थे। बहुत ही खूंखार और दर्दनाक वाक़या हुआ था। और आज छोटी सी घटनाओं पर मीडिया वालों जो हैं वह बड़ी बड़ी फ्रंट लाइन में छाप देते हैं। सोचो उस समय जब किसी जिंदा व्यक्ति को एक यांत्रिक आरी से शरीर के 2 टुकड़े किए होंगे, उस पर क्या गुजरी होगी। वह निर्भया हत्याकांड से भी ज़्यादा दर्दनाक हत्या था, लेकिन मीडिया वाले कोई भी नहीं जागे, न मानवाधिकार संगठन जागा, न मीडिया जागी, न विपक्षी जो पार्टियां थी वो जागी, न मौजूदा सरकारें जागी। ये कहानी थी इस कश्मीरी पंडितों के पलायन की।